अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है फियर के हवाले से। अगर देखा जाए, कुछ लोगों को ऊंचाई का डर होता है, कुछ लोगों को खुली जगहों का डर होता है, कुछ लोग जानवर से डरते हैं, कुछ लोग बंद जगहों से डरते हैं, कुछ लोग क्रिटिसिज्म से डरते हैं, कुछ लोग रिजेक्शन से डरते हैं, कुछ लोग बोलने से डरते हैं और कुछ लोग मौत से डरते हैं। आखिरकार ये डर क्या है? ये डर हमारे अंदर पैदा क्यों हो जाता है और इस डर से हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अगर देखा जाए, ये जो डर है, डर एक अनप्लीजेंट फीलिंग होती है। ये डर हमारे अंदर तब पैदा हो जाता है जब हमें कोई डेंजर लगता है या कोई थ्रेट लगता है। मैं एक कंफर्ट जोन में बैठा हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ, अचानक से मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं डरना शुरू कर देता हूँ। मेरे अंदर डर पैदा हो जाता है। या कभी कभी मैं सोच रहा होता हूँ अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाले वक्त के बारे में। उसकी वजह से भी कभी कभी मेरे अंदर यह फियर डेवलप हो जाता है। मैं अंधेरी में चल रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर ये सोच रहा हूँ मेरे पीछे कोई जानवर चल रहा है, मेरे पीछे कोई आदमी आ रहा है, मेरे पीछे कोई डाकू छुरा लेके आ रहा है, वो अभी मेरा कत्ल करेगा, वो अभी मुझसे सारा सामान छीनेगा। यानी कि ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर डर पैदा हो जाता है। तो इमेजिन करके भी, किसी चीज़ के बारे में सोच के भी हमारे अंदर कभी कभी डर पैदा हो जाता है। जबकि मेरे पीछे ना ही कोई आदमी होता है, ना ही कोई डाकू होता है, ना ही कोई भूत होता है, लेकिन फिर भी मैं डरता हूँ। असल में मैं ना ही इस डाकू से डरता हूँ, ना ही मैं इस भूत से डरता हूँ, ना ही मैं किसी ऐसे जानवर से डरता हूँ। असल में मुझे उन चीजों का डर नहीं होता है, असल में मुझे मौत का डर होता है। तो ये जो मौत का डर है, ये एक इरेशनल फियर है। मौत एक दिन आनी है, हमें एक दिन मरना है। दूसरा डर, मुझे कोई इंसान बोलता है आप सामने आके 2-3 लाइनें बोलो, इस बात पे स्पीच दो। अब मैं अंदर ही अंदर ये सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसे इतने लोगों के सामने खड़ा हो जाऊंगा, फिर मुझे वहां बोलना नहीं आएगा, तो लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, तो लोग यही समझेंगे कि इसको किसी चीज की भी नॉलेज नहीं है। तो ये जो क्रिटिसिज्म, ये रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिजेक्शन जो आपके अंदर पैदा हो जाता है, ये फियर भी जो है, ये भी इरेशनल फियर है। इसके पीछे भी कोई रीजन नहीं है। या आप कोई जॉब कर रहे हैं, अब आप अपने साथ ही ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी जॉब से निकाला जाएगा, जबकि जो आपका बॉस होता है, जिसके अंडर आप काम कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं चल रही होती है, लेकिन आप अपने साथ ही ये चीजें इमेजिन करते हो, मेरे साथ ऐसा होगा। इसकी वजह से भी आपके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। तो ये खौफ भी एक इरेशनल फियर है, इसके पीछे भी कोई रीजन नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा इंसान है जिसको डर है अपना इज्जत खोने का, जिसको डर है मार्केट में लोगों के सामने जलील होने का। कोई इंसान अल्कोहल पीना चाहता है, या कोई इंसान ड्रग्स करना चाहता है, या कोई इंसान और कोई गलती करना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक फियर पैदा हो जाता है कि अगर मैं ये गलती करूंगा, कल जाके मुझे बेइज्जती होगी, समाज में मेरी वैल्यू कम होगी। तो अगर माना जाए वो फियर सही है, वो जेन्युइन फियर है, उसके पीछे रीजन है। तो अगर आपके अंदर ये डर है तो ये जेन्युइन डर है। लेकिन अगर आप मौत से भी डरते हो, लेकिन अगर आपको रिजेक्शन का डर है, क्रिटिसिज्म का डर है, वो अननेसेसरी फियर है। वो डर हमारे अंदर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने अंदर वो डर भी डेवलप करके रखे हैं। अब जितने भी फियर है, उन सब से हम लोग छुटकारा कैसे पा सकते हैं? पहली चीज जो है, फेस द फियर। अगर आप वाकई डर से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप वाकई फियर से छुटकारा पाना चाहते हैं, सबसे पहले उसका सामना करना पड़ेगा। आपको लिफ्ट में घुसने का डर है। आप ये समझते हो अगर मैं लिफ्ट के अंदर घुस जाऊंगा, वहां पे सफिकेशन होगी, वहां पे मेरा दम घुट जाएगा। तो अगर आप
कंटिन्यूअसली यही करते रहोगे, आप लिफ्ट में नहीं चढ़ोगे, तो ये डर हमेशा आपके अंदर ही रहेगा। आप एग्जाम में पास होना चाहते हो, आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो, लेकिन जो ही आप एग्जामिनेशन सेंटर के दरवाजे पर पहुंच जाते हो, आपके अंदर डर पैदा हो जाता है और आप भाग जाते हो। आप हर साल यही काम करते हो। क्या आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो? क्या आप उस एग्जाम को पास कर सकते हो? तीसरी चीज, आप एक अंधेरे रास्ते से चल रहे हो। अब आपके अंदर ये खौफ है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, ये मेरे ऊपर अभी अटैक करेगा। तो इट मीन जब तक आप इन सारे डर, जितने भी आपके डर है, जब तक आप इनका सामना नहीं करोगे, तब तक आप इनसे छुटकारा नहीं पाओगे। लिफ्ट का डर है, आपको लिफ्ट में घुसना है, आपको उसमें बार बार चढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आप उससे भागोगे, ये डर आपका पीछा करता रहेगा। अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हो, आपको एग्जामिनेशन सेंटर के गेट के अंदर घुसना है और आपको एग्जाम देना होगा, तब जाके आप कामयाब हो जाओगे। अब अगर आप एक अंधेरे रास्ते से चल रहे हो, आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि मेरे पीछे डाकू आ रहे हैं, मेरे पीछे भूत आ रहा है, मेरे पीछे कोई इंसान आ रहा है जो मेरे ऊपर अभी हमला करेगा। जब आप एक बार पीछे मुड़ के देखोगे कि वहां वाकई कोई है कि नहीं है, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा वहां पे कोई नहीं है, फिर आप बार बार यही काम करेंगे तो आपके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज जो है वह फेस द फियर। दूसरी चीज, अगर आप इस डर से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको डर की रियलिटी तक जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले इसके लिए सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। अगर आपको लिफ्ट में घुसने का डर है, आप ये समझते हो कि लिफ्ट में घुसने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, दम घुटने की वजह से, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा क्या वाकई ही लिफ्ट में घुसने की वजह से इंसान को सफोकेशन हो जाती है, इंसान का दम घुट जाता है और इंसान मर जाता है। जब आपको इसकी रियलिटी पता चल जाएगी तो ये जो डर आपको है ये नेचुरली खत्म हो जाएगा। तो रियलिटी तक पहुंचना भी आपको जरूरी है अपना डर खत्म करने के लिए। तीसरी चीज, मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में दो चीजें कंटिन्यू रहेंगी। पहली चीज, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आपको किसी फंक्शन में जाना है, अब आप 1000 बार ये देखते हो मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगा, कैसा दिख रहा हूँ, क्या लोग मेरी तारीफ करेंगे नहीं करेंगे, अगर मैंने ऐसे कपड़े पहन के वहां जाऊंगा कहीं तो लोग मुझे क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे, अगर मैं वो कपड़े पहन के जाऊंगा कहीं लोग तो मुझे रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, क्या मुझे वहां बात करनी आएगी नहीं आएगी, मुझे कौन कौन सी बातें करनी है, कैसे बात करनी, क्या करना है। यानी कि अगर आप अपने हर एक काम में परफेक्ट दिखाने की कोशिश करोगे तो इससे भी आपके अंदर फियर पैदा हो जाता है। तो मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, नेचुरल रहने की कोशिश करनी है। जैसे आप हो वैसे ही खुद को लोग के सामने प्रेजेंट करना है। इन सारे टेक्निक से हम लोग खुद को इस फियर से बचा सकते हैं। थैंक यू।